हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्कोर अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए। नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो है चैप्टर नंबर 15। इसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग कोई डिलीटेशन नहीं हुई है, तो हमको इसको कंप्लीट करेंगे आज। इसके कुछ टॉपिक्स को क्लियर आउट करेंगे सारे, और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो होने वाली है वो कितनी मुमकिन है, यानी कि वो कितनी हो सकती है या कितनी नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलोगे ऐसी ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो पॉसिबिलिटी भी वही है, मगर इन दोनों में डिफरेंस होता है। पॉसिबिलिटी को हम नंबर्स में दिखा नहीं सकते। अगर न्यूमेरिक वैल्यू में हमको दिखा दिया पॉसिबिलिटी को, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यानी कि अगर वैसे संभावना, जैसे बादल हो रखे हैं और कोई बोले कि आज हो सकता है बारिश हो जाए, ठीक है, तो उसने ये नहीं बोला कि कितने % चांस है, कितनी फ्रैक्शन में है, कितने चांस है। उसने बस बोला है हो सकती है, मे बी, मे नॉट बी। और ऐसे ही अगर वो बोले कि आज 50% चांस है या 70% चांस है कि बारिश हो सकती है, तो उसने क्या बताई है? उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इतने % उसने न्यूमेरिक वैल्यू में उसको बता दिया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबली जो चीज़ हो सकती है जितने फ्रैक्शन में, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। इसमें 5 तरीके से हम बोलते हैं किसी भी इवेंट को। इवेंट क्या होते हैं? जो भी हम एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमने जैसे कि कॉइन को उछाला, कॉइन को उछालने का एक बार उछाला तो वो एक इवेंट, दूसरी बार उछाला तो वो दूसरा इवेंट, और हमको नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, तो उसको बोलेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हमको ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसको बोलेंगे क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास क्या है? ट्रायल्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स। अगर किसी एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी हमने कॉइन उछाला, डाइस उछाला, कार्ड निकाले या कोई डाटा में से कोई चीज़ निकाली, जितने भी उसमें पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कॉइन में हेड या टेल हो सकता है, डाइस में 6 चीज़ें हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। कार्ड में 52 है, कार्ड का भी पूरा बताएंगे पूरे अच्छे से। तो उसमें जो पॉसिबल ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स क्या होंगे? टोटल जो उछाला गया है, यानी कि एक्सपेरिमेंट डन, जितनी बार एक्सपेरिमेंट को किया गया है, ठीक है। इवेंट, या फिर इसको हम इवेंट भी बोल सकते हैं, इवेंट कितनी बार किया है। उसके बाद आता है हमारे पास सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर सभी टोटल पॉसिबल आउटकम्स को एक साथ किसी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के और उसको कोमा से डिफरेंशिएट करके लिख दें, तो वो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हेड में क्या होगा? सॉरी, अगर कॉइन उछालें तो कॉइन में क्या होगा? हेड और टेल, ठीक है। डाइस में सैंपल स्पेस क्या होगा? एक बार उछालने पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? तो सैंपल स्पेस। अब ये होता है हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको बोलते हैं हम या तो एक्सपेरिमेंटल या फिर और या तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, या तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल। कुछ चीजें हैं जो आपको काम आएंगी और याद रखनी है आगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज की, दैट लाइज 0 and 1, दैट लाइज बिटवीन 0 and 1, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा नोट कर लेना।
रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ट्रायल्स, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी जो आउटकम्स यानी कि जो भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स जो हमको चाहिए, ठीक है। सो ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं, ये काम आने के हैं, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इवेंट चलिए, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद फिर उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास उसकी वो इवेंट होने में कैसे कैसे हम लिख सकते हैं अगर उसके नंबर हमको ना पता हो। तो पॉसिबिलिटी के तौर पे हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई हमने कॉइन उछाला, ठीक है, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम देख रहे हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टेल कितनी संभावना है कि वो टेल आएगा, ठीक है। अगर एक बार भी कोई चीज हमको कुछ भी देखना है, जैसे बारिश होने की, अगर अच्छा सूरज निकला हुआ है, कुछ भी बादल वगैरह कुछ नहीं है, तो वो बारिश होने के बिल्कुल चांस नहीं है, तो वो किस में आएगा, फर्स्ट होगा इम्पॉसिबल, ठीक है, यानी कि बारिश तो होगी ही नहीं। अगर थोड़े बहुत बादल हैं, ठीक है, और गरज भी रहे हैं थोड़ी बहुत, मगर बारिश नहीं हो रही है, तो क्या आएगा, हम लाइकली, ठीक है। और अगर काले बादल हैं बिल्कुल अच्छे वाले और गरज भी रहे हैं और थोड़ी बहुत एक दो बूंद आई, तो हम क्या बोलेंगे, सर्टेनली, कि 100% बारिश होगी, सर्टेन। अब ये तो हो गए 3 चांस की 50-50 चांस हो, 100% और 0। और अगर इनके बीच का हो, अगर 50% से लेस चांस हैं, तो हम उसको बोलेंगे अनलाइकली, ठीक है। अनलाइकली यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब होने के चांस बहुत कम है, नहीं होने के चांस बहुत ज्यादा। और ये 50% से अबव 100% के बीच में हो, तो इसको बोलेंगे मोस्ट लाइकली, यानी कि होने के चांस ज्यादा है, ना होने के चांस बहुत कम है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी चलती है। अब अगर मैं देखूं किसी कॉइन, रैंडम कॉइन को उछाला, उसमें हमको 2 ही चीज मिल सकती है, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये शोले फिल्म का नहीं है कि सिक्का खड़ा रह जाएगा, वो कोई बात नहीं है। हम फ्लैट सरफेस पे कॉइन को उछालेंगे, और कॉइन हमेशा अनबाइस्ड और बाइस्ड 2 तरीके के होते हैं, हमको लेना है अनबाइस्ड कॉइन। 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी में कोई भी बाइस्ड चीज नहीं है, ठीक है। अब बता देता हूं कि बाइस्ड और अनबाइस्ड क्या होता है। बाइस्ड का मतलब है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, यानी कि उसमें या तो हेड ही हेड आए, उसको इस तरीके से बनाया गया है, या तो हेड ही हेड आए या फिर टेल ही टेल आए। और अनबाइस्ड का मतलब है हेड और टेल आने के, उसमें 100% प्रोबेबिलिटी ना होके 50-50, यानी कि लाइकली इवेंट होगा। लाइकली इवेंट का मतलब है हर चीज के आने के इक्वल चांस, ठीक है। जैसे डाइस है, डाइस में आगे करेंगे हम, तो वो भी लाइकली इवेंट, अनबायस्ड डाइस लेंगे। बायस्ड का मतलब है छेड़छाड़ या फिर करप्टेड, और अनबायस्ड का मतलब अनकरप्टेड, इक्वली लाइकली, ठीक है। इक्वली लाइकली का मतलब है जो हेड आने के चांस है उतने ही टेल आने के चांस हो, ठीक है। अगर डाइस ले 1 to 6 उसमें आ सकते हैं, तो 1 के जितने चांस है उतने ही 6 के, उतने ही 2 के, उतने ही 3 के, ठीक है। तो चलते हैं। अब मान लो मैंने एक कॉइन उछाला, उसमें 2 ही चांस आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है, एक बार उछालने पे। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं हमारे पास, 2। हमेशा नंबर में लिखेंगे, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 2। अब मेरे को देखना है कि मेरे को चाहिए क्या है। अगर मेरे को टेल के देखने हैं, तो टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, ठीक है। और ये हमारी क्या है, फेवर में है, कि हमको टेल चाहिए, तो टेल आ गया तो हमारे फेवर में है, हेड आ गया तो हमारे अपोजिट में है, तो हमको चाहिए टेल। तो फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम, वो कितना है, 1, ठीक है, वो कितना है, 1। अब ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास आ सकता है, ये है टोटल आउटकम। हमको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं PE, यानी कि इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट जो हमको चाहिए, तो अगर इसमें लिखें तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T, यानी कि टेल लेने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। उसको कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फेवरेबल आउटकम
बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम यानी कि जितनी उससे आ सकती हैं, टोटल यहां लिख देंगे पॉसिबल आउटकम, यानी कि जितनी एक इवेंट में पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। जैसे कॉइन को उछाले तो हेड और टेल, यही दो पॉसिबल हैं और हमको चाहिए है टेल। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, टोटल फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी अनबाइस्ड कॉइन, यानी कि अनबाइस्ड कॉइन में क्या हुई, 1/2। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आपको दे रखा है 9th क्लास में हमारे पास कॉइन डाइस या फिर कार्ड ना आके हमारे पास रैंडम डाटा दे रखा है, उस डाटा के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये फॉर्मूला याद रखना प्रोबेबिलिटी का, टोटल फेवरेबल आउटकम जो हमको चाहिए, यानी कि जो हमारे फेवर में है, जो आने पे हमको खुशी मिले, यानी कि जो हमको चाहिए, हमारी नीड जो है उस इवेंट से जो अकर होनी चाहिए वो, और टोटल पॉसिबल जो जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं जो हमको चाहिए वो भी, जो ना चाहिए जो रह जाएं वो भी, वो टोटल कितने हैं वो, उनके नंबर, और फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल पॉसिबल आउटकम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो डाटा के बेस पे है। तो फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज एक ही है इसमें 9th क्लास में। एग्जांपल नंबर हम हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो 1000 टाइम्स हमने उसको उछाला है। ठीक है, तो आ गया हमारे पास, सबसे पहले जो चीज हमारे पास निकल के आई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या फिर इस आउटकम को हम बोल सकते हैं ट्रायल्स। ठीक है, वो कितने आए, 1000। उसके बाद उसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है हेड आने की और टेल आने की वो क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि वो कितनी बार अकर हुआ है, हेड कितनी बार आया है हमारे पास इन ट्रायल्स में। तो हेड की कितनी है, हेड की दी है उसने 455 और टेल की दी है, बाकी टाइम तो टेल ही आया है, एक बार हेड की पता चल गई तो टेल की तो अपने आप टोटल में से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी, उसको देने की भी जरूरत नहीं है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले पीई को बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल या फिर इंपेरियल ये प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट को अकर होने की संभावना या फिर कितना मुमकिन हो सकता है वो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमको निकालनी है हेड की, तो ई की जगह पे क्या आ जाएगा, एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यानी कि हेड आने की। ये पीएच नहीं है केमिस्ट्री वाला, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, तो फिर वो कितनी है, वो आएगी। अब हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल आउटकम क्या है जो हमारे फेवर में है, वो है 455। तो टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो वो कितने हैं, 455/1000। अब देखो ये आ गया, या तो आप इसको किस में कर लो, ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, आगे कट सकता है, कैंसिल आउट कर लो, या फिर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, जितनी जीरो उतने डेसिमल पॉइंट, 0.455, और आप इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। सिंपली जो ये फ्रैक्शन आई है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में निकाला था एग्जांपल में 1/2, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 50, ये आ गई हमारी 50% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे इसकी निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है, हमने जितनी भी बार निकाला है जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो कितने होंगे, ज्यादा, और जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास किसी भी इवेंट में क्या होंगे, उससे लेस। हमेशा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होंगे टोटल फेवरेबल आउटकम से।
ठीक है। इसका मतलब ये हमको क्या शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं ये शो कर रहे हैं 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अब 0 कैसे होगी वो देखते हैं। अगर मैं डाइस उछालूं, कोई डाइस में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, और मैं बोल दूं पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 7, क्या उसमें 7 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। डाइस में 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है। और अगर मैं बोलूं अकरेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर आने की हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा एक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, ठीक है। इसका मतलब 1 हो सकती है 0 हो सकती है, मगर टोटल आउटकम से ज्यादा तो जाएगी नहीं, टोटल पॉसिबल आउटकम से कम ही रहेगी। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी और नेगेटिव कभी होगी नहीं। तो 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, और इन दोनों के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी। ये नोट कर लेना, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड, ठीक है। रीजन पता चल गया होगा, क्योंकि टोटल आउटकम या टोटल ट्रायल से ज्यादा तो जाएगा नहीं। न्यूमरेटर यानी कि फेवरेबल आउटकम तो हमेशा या तो उसके इक्वल होगा या 0 होगा या उनसे बीच में होगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रहेगी, या फिर 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं, हमको निकालना क्या है? हमको निकालनी है पीएच, हेड की निकल गई। अब हमारे पास चाहिए हमको टेल की। टेल की क्या आएगी? टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 545 बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी आ गई 0.545। अब देखो एक और चीज निकल के आई हमारे पास। हमारे पास जितने भी हमको इवेंट निकल सकते हैं, जैसे डाइस में 6, कॉइन में 2, और हमारे पास कार्ड्स में 52, कोई भी दे रखी हो, उन जितनी भी टॉप पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम कॉइन में कितनी है? एक बार उछालने पे 2 ही हैं, हेड और टेल। जो ये बना है ये क्या बोलते हैं हम इसको? सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम अगर हम किसी ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट में कोमा से उनको हटा के, तो वो क्या होता है हमारे पास? सैंपल स्पेस। साथ साथ चलते रहेंगे टॉपिक। ये क्या है हमारे पास? सैंपल स्पेस ऑफ अ कॉइन विच इज टॉस्ड 1 टाइम, ठीक है। तो 1 टाइम में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर हम ऐड करें वो हमेशा 1 होगी, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम की सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें और उनको ऐड करें तो वो हमेशा 1 होती है। जैसे कि PH प्लस PT विच इज इक्वल टू 0.455 प्लस 0.545 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि इन सब की जितनी भी पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं उनकी हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर हम ऐड करें तो 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर ऐड करें तो वो क्या आएगा? सम हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे डाइस की 1 2 3 4 5 6, एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? ये सैंपल स्पेस यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, उसमें 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर उनको ऐड करें तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स इज ऑलवेज 1। सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स इज 1। एक बार फिर से सुन ले, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये समझ आया? ये नोट कर लेना, नोट करने की चीजें दिमाग में याद रखने की हैं,
अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 2 coins are tossed simultaneously, यानी कि एक साथ कितनी बार? 500 टाइम्स। और उसके बाद उसमें 2 बार हेड कितनी बार आया है? 105 टाइम्स। 2 बार हेड आया है 105 टाइम्स। अगर देखो मैं किसी कोइन को 2 बार उछालूँ, तो हमने सैंपल स्पेस 7th 8th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, उसमें क्या था? सैंपल स्पेस बनाए तो या तो दोनों बार हेड आएगा, ठीक है, या फिर एक बार हेड एक बार टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों बार टेल यानी कि नो हेड, ठीक है। यही पॉसिबल है, यानी कि 2 बार हेड एक बार हेड नो हेड, ठीक है। तो उसने बोला है 2 हेड्स आने की कितनी बार अकर हुए हैं? 2 हेड 500 टाइम में से 105 यानी कि 105 टाइम्स। और 1 हेड हाउ मेनी टाइम्स? 275 टाइम्स। और नो हेड जो बच गया उसमें से वो नो हेड है। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, या फिर ट्रायल्स जो हैं वो कितने हैं? 500, ठीक है। उसके बाद नो हेड 2 हेड अकर होने की कितनी है? सिर्फ हेड पे बात चल रही है। 2 हेड की कितनी है? 105 टाइम्स। फिर उसके बाद है 1 हेड यानी कि एक ही हेड आया हो, वो कितनी है? वो है हमारे पास 275। अगर हम देखो ये नो हेड की अगर हमारे पास ना भी दे रखी हो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 500 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा? 120 टाइम्स, ठीक है। 500 माइनस 105 माइनस 275 कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। अब ये आ गए हमारे पास टोटल। अगर मैं इसको इवेंट 1 बोल दूं, ठीक है, इसको इवेंट 2 बोल दूं, इसको इवेंट 3, यानी कि एक इवेंट में तो 2 हेड आ रहे हैं, एक में 1, एक में कोई हेड नहीं। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यही केस अगर हम उल्टा टेल के लिए बोलें तो यहाँ क्या होगा? 2 टेल, यहाँ होगा 1 टेल। टेल तो 1 ही रहेगा, दोनों में 1 हेड होगा, जहाँ पे वहाँ 1 टेल भी होगा। 2 कॉइन्स उछालेंगे तब। और 2 हेड यानी कि नो टेल। नो टेल की ये 1 टेल, ये 2 टेल, ये समझ आया। अब हमको फिलहाल इसकी निकालनी है। अगर इसको ये बोल दें, ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। इवेंट 1 क्या है हमारे पास? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल ट्रायल्स हमारे पास कितनी है? 105, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स या फिर ट्रायल कितनी है हमारे पास? 500, ठीक है। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कट करना चाहूँ तो ये किस पे जाएगा? 5 पे, ठीक है। 5 पे कट करेंगे, फिर आगे और कैंसिल आउट होगा, वो करते रहेंगे। अगर अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 देखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, इवेंट 2 क्या है हमारे पास? 1 हेड आने की। तो टोटल फेवरेबल आउटकम है 275 और पॉसिबल आउटकम है 500, ठीक है। ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 यानी कि नो हेड, कोई भी हेड ना हो, उसमें फेवरेबल आउटकम है 120 और टोटल है 500। इनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, सेम बात है। अब अगर वो फर्स्ट वाला तरीका हम अपनाएं तो देखो इसमें कट करें तो इसमें क्या आएगा? डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये आएगा 0.21, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये जाएगा 25 पे, ठीक है। 25 5 को 100 को बाहर निकाल लो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 0.55, ठीक है। फिर से 5 को बाहर निकाल लो, 100 को ऐसे ही रखो, ये किस पे जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 0.24, ठीक है। ये 21, ये आ गई प्रोबेबिलिटी इन डेसिमल फॉर्म। अब इनको देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 करें तो हमारे पास 0.21 प्लस 55 प्लस 0.24 सबकी क्या आएगी? 1।
जितने भी ट्रायल होंगे, ठीक है, पॉसिबल, उनको अगर उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के ऐड करें तो 1 आएगी। ये मैंने पहले एग्जांपल में भी बताया। देखो एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, एक डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम्स, एक डाइस को 1000 बार उछाला गया है। उसके बाद जो उसमें एक डाइस में क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस बनाए तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो उसने उसकी पॉसिबल आउटकम कितनी है 1 2 3 4 5 6 और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1000 में से 1 कितनी बार आया है 179 टाइम, 2 150 टाइम्स, 3 157 टाइम्स, 4 149 टाइम्स, 5 175 टाइम्स, 6 190 टाइम्स। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो ये 1000 बनेगा, ठीक है। एक तो चीज ये है, यानी कि सभी की ऐड करने पे पॉसिबल आउटकम तो टोटल ट्रायल है वो आ जाएंगे 1000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई, टोटल ट्रायल्स बोल देते हैं इनको सिंपल, टोटल ट्रायल्स आ गई हमारे पास 1000, ठीक है। अब इसको इवेंट 1 बोल दें, इसको इवेंट 2, इसको इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5 और इवेंट 6, इनकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो PE1 निकाले तो क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 कितनी बार आया है 179 टाइम्स और टोटल आउटकम कितने हैं 1000। सीधा शॉर्ट में चलेंगे, अब फॉर्मूला लिखना, अगर पेपर में एग्जाम में करना हो तो फॉर्मूला एक बार लिख दो और बाकी 6 इवेंट हैं एज इट इज उनका निकाल दो, एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 यानी कि अकरेंस ऑफ 2 कितनी बार आया है, फेवरेबल आउटकम्स 150, ठीक है। पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0.15 लिख दो, ठीक है 0.15। अब इनकी 3 क्या है, 3 यानी कि 157 डिवाइडेड बाय 1000, ये आया 0.157। उसके बाद PE4 यानी कि 4 आने की, 4 में टोटल कितने हैं 149 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया 0.149। उसके बाद आ गया PE5, 5 की फेवरेबल आउटकम कितनी है 175 और टोटल है 1000, आया 0.175। उसके बाद लास्ट है PE6 यानी कि 6 के अकर होने की 190 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0.19। ये आ गई हमारे पास सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। अब इसमें अगर हम टोटल ओवरऑल आउटकम्स का सम देखें प्रोबेबिलिटीज का तो कितना आएगा, देखो 0. ये करते हैं PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6, लिख के देखना क्या आएगा 1, 0.179 प्लस 0.15 प्लस 0.175 प्लस 0.149 प्लस 0.175 प्लस 0.19, इन सब का सम कितना आएगा 1। और एक और चीज देखने की है कि सबकी प्रोबेबिलिटी, जितने भी हमने इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सबकी प्रोबेबिलिटी किस में लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, हमने बताया। तो ये कुछ चीजें हैं जो नोट डाउन करने की हैं और याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, सभी पॉसिबल आउटकम का सम कितना होगा प्रोबेबिलिटीज का 1 होगा, और जो ये फ्रैक्शन होगी ये लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, यानी कि 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, इंक्लूड 1 होगा और 0 भी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अब तक मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, इसके बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये ट्राई कीजिएगा अपनी एक्सरसाइज 9th क्लास की NCERT बुक से, क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 ये आपके आसानी से हो जाएंगे। ट्राई करना, और आगे और करना चाहते हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। ये आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला और ये काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।